हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो चलिए आज मैं अनुष्का अग्रवाल स्टार्ट करूंगी हमारा क्लास 9th आईसीएसई कंप्यूटर चैप्टर दैट इज इटरेटिव कंस्ट्रक्ट इन जावा और वी कैन से दैट लूपिंग। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर का सबसे बेसिक टर्म दैट इज लूपिंग वो समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको ये चैप्टर ऑलवेज कंफ्यूजिंग में रहेगा। क्या है ये, कैसा है ये, कुछ नहीं समझ में आएगा। और ये चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया प्रोग्राम्स मिलने वाले हैं जो बोर्ड में भी आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लूपिंग समझ लेते हैं। ध्यान से सुनना, मैं बताने वाली हूँ उसकी शॉर्टेस्ट और सबसे इजी डेफिनेशन। When we want to repeat or write any statement many times, in place of writing or repeating that statement, we use looping command and write only once. फिर से बोल रही हूँ, when we want to repeat or write a statement many times, in place of writing or repeating that statement, we use looping command and write only once. मान लो मैंने तुम्हें कोई एक वर्ड दे दिया जावा, ठीक है, और कहा इस वर्ड को तुम्हें ना आउटपुट में, प्रोग्राम में 20 टाइम्स प्रिंट करना है। 20 टाइम्स प्रिंट करना है। तो तुम लोग एक प्रोग्राम बनाओगे, उसमें क्या करोगे, एक लाइन लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जावा, फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन में भी यही लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जावा, थर्ड लाइन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जावा। 20 टाइम्स ये लाइन तुम रिपीट करोगे, कंपाइल करोगे, फिर तुम्हें जाके आउटपुट में मिलेगा जावा 20 टाइम्स प्रिंट। कितना टाइम कंज्यूमिंग और कितना इरिटेटिंग होगा ना ये। जावा को 20 टाइम्स बार बार तुम वही सेम लाइन रिपीट करोगे सिस्टम डॉट। इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए ये चैप्टर लाया गया है। और इस प्रोसेस को, ये रिपीटिंग जो प्रोसेस करते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को बोलते हैं लूप। द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग ए टास्क इज नोन एज लूप। इस प्रोसेस को बोलते हैं लूप। द प्रोसेस ऑफ repeating a task is known as loop। और इस प्रोसेस में जब हम कुछ ऐसी मैजिकल ट्रिक लगा देते हैं, जिसे हम लोग लूपिंग कमांड बोलते हैं या लूप बोलते हैं, कुछ ऐसी लूपिंग कमांड लगाऊंगी मैं जिसकी हेल्प से हम लोग ये 20 टाइम्स प्रोसेस हो रही है ना, इसे एक सिंगल लाइन में लिख देंगे तो हमारा कंप्यूटर समझ जाएगा। उस लूप कमांड को देखेगा कंप्यूटर और समझ जाएगा कि इस स्टेटमेंट को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वाले स्टेटमेंट जो है ना, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसे 20 टाइम्स प्रिंट करना है। क्या स्टेटमेंट होगा हमारा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहीं लिख लेते हैं, यहीं पे प्रिंट एल जावा। इसे प्रिंट करना है हमें 20 टाइम्स। तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे कोई एक ऐसी मैजिकल ट्रिक, ऐसी कोई लूपिंग कमांड लगाएंगे जिसके कारण कंप्यूटर जब उसको देखेगा तो समझ जाएगा कि ये वर्ड दिया है जावा इस स्टेटमेंट में, इसे 20 टाइम्स प्रिंट करना है और वो प्रिंट करके हमको दे देगा। बाय चांस अगर हम लोग ये अपने से कर रहे होते, इस जावा को हम लोग 20 टाइम्स प्रिंट करने के लिए 20 टाइम्स टाइप कर रहे होते, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल जावा 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 20 टाइम्स, तो बाय मिस्टेकली कभी कभी हो जाता है कि अगर आपने बीच की लाइन मिस्टेक कर दी, लिप्स कर दी या एक्स्ट्रा लिख गई, तो आपका ना एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, आपको एग्जैक्टली 20 टाइम्स नहीं मिलेगा, है ना। बट जब हम लोग इस तरह की जो मैजिकल ट्रिक्स या लूपिंग कमांड का यूज करते हैं ना, तो ये जो है ना हमें एग्जैक्टली 20 टाइम्स ही मिलता है। लूपिंग क्या होता है उसको नोट करिए फर्स्ट। लूपिंग क्या होता है, लूपिंग प्रोसेस होती है, इसको चलाने की जो ये प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं लूपिंग। प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग ए टास्क, इस टास्क को बार बार रिपीट करना, इसे बोलते हैं लूप। और ये पूरी प्रोसेस कहलाती है लूपिंग। और लूपिंग, लूप या फिर लूप के अंदर जो आते हैं लूपिंग कमांड, सब एक होंगे। लूप के अंदर कुछ कमांड्स होते हैं, लूपिंग में कुछ कमांड्स होते हैं, उनकी हेल्प से वर्किंग होती है। कौन कौन से होते हैं, क्या वर्किंग होती है वो हम लोग सीखेंगे। पहले देखिए लूपिंग क्या होता है। लूपिंग समझ में आया क्या होता है। When we want to repeat any statement many times, in place of writing many times, we use looping command। लूपिंग कमांड क्या है, कुछ ऐसे मैजिकल ट्रिक्स, यहाँ पे 3 मैजिकल ट्रिक्स हैं, या आप उसे लूप कह सकते हैं। कहीं कहीं ना इन लूपिंग कमांड को लूप दिया रहता है कि टाइप ऑफ लूप्स, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं हम लोग इटरेटिव भी कहा जाता है। टाइप ऑफ इटरेटिव, टाइप ऑफ लूप, टाइप ऑफ लूपिंग कमांड एक ही चीज है। 3 तरह के होते हैं, फॉर वाइल डू वाइल, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन डिस्कस करेंगे हम लोग। When we want to repeat any
statement many times. In place of writing many times we use looping command and write only once. एक बार लिखते हैं. इस 20 बार वाली प्रोसेस को, 20 टाइम्स की प्रोसेस को हम लोग एक बार लिखेंगे और हमारा कंप्यूटर समझ जाएगा, उस चीज को 20 टाइम्स प्रिंट कर देगा. समझ में आया? अगर मैंने, कुछ लोग सोचे कि इजी पड़ेगा ऐसे 20 टाइम्स लिखना, इतना सारा ये प्रोसेस लगाने से अच्छा. अगर ये चीज मैं कहूँ तुमसे कि 100 टाइम्स लिखो, इस वर्ड जावा वर्ड को 100 टाइम्स प्रिंट करो, इस स्टेटमेंट को 100 टाइम्स तुम्हें टाइप करना पड़ेगा प्रोग्राम में, क्योंकि 100 टाइम्स प्रिंट करना है. कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, कितना इरिटेटिंग होगा कि 100 टाइम्स सेम स्टेटमेंट को हम लोग टाइप कर रहे हैं, क्योंकि हमको सेम स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है. सेम वर्ड चाहिए हमें, सेम वर्ड प्रिंटिंग में चाहिए आउटपुट में, इसलिए 100 टाइम्स. तो इस चीज़ के लिए, इतने बड़े बड़े प्रोसेस के लिए, इतने टाइम कंज्यूमिंग थिंग के लिए हम लोग ये लूपिंग का, ये लूप्स का यूज़ करते हैं इजी प्रोग्रामिंग के प्रोसेस. इस चैप्टर में हम लोग इन लूप की हेल्प से बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम सीखेंगे, लाइक पैलेंड्रोन नंबर, रिवर्सिंग ए डिजिट, आर्मस्ट्रॉन्ग निवन नंबर, न्यू नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले, और बहुत सारे लॉट ऑफ प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ लूप्स फॉर वाइल एंड डू वाइल. बहुत मजा आने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स होने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये टॉपिक हमारे लिए. तो चलिए देखते हैं टाइप ऑफ लूप्स क्या होते हैं. इसको नोट कर लीजिए आप लोग, लूपिंग, लूप, फिर आगे देखते हैं. अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज टाइप ऑफ लूप. टाइप ऑफ लूप या फिर लूपिंग कमांड या फिर इटरेटिव, तीनों एक ही चीज है, कुछ भी लिखा हो एक ही कहलाएगा. टाइप ऑफ लूप कितने तरह के होते हैं? ये 3 तरह के. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप. ये जो ऊपर का है ना, ये भी सेम कॉपी हो रहा है, देखो समझ जाओगे. फर्स्ट होता है फॉर लूप, सेकेंड होता है वाइल, थर्ड डू वाइल. इन दोनों को बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, और ये होता है एग्जिट कंट्रोल लूप. इसे एंट्री कंट्रोल लूप, इन दोनों को एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं और इसे एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं. क्यों बोलते हैं इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. आज हम लोग फॉर लूप के बारे में अच्छा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, और बाकी जो दोनों लूप हैं वाइल एंड डू वाइल, इनका हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इनके बारे में डिस्कशन करेंगे. आज हम लोग बेसिक फोकस करेंगे फॉर लूप पे. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर. फॉर लूप क्या होता है? दिस इज एन entry control loop. In this loop, this is an entry control loop. In this loop, initialization, condition, update statement all are in one line. Initialization क्या होता है? डाटा टाइप, वेरिएबल और उसके अंदर की कोई भी वैल्यू. डाटा टाइप, वेरिएबल और उसकी वैल्यू, इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन. मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया ऑलरेडी. और कंडीशन क्या होता है? मतलब कि चेकिंग वाली, कि ए जो है लेस देन है 20 के, या ऐसे कोई भी कंडीशन जो लगती है ना, चेकिंग की कंडीशन, उसे बोलते हैं कंडीशन. अपडेट स्टेटमेंट मतलब उसकी वैल्यू को जो हम लोग चेंज करते हैं. सिंटेक्स देखो, समझ में आएगा. सिंटेक्स नोट करिए. सिंटेक्स फॉर, ध्यान रखिएगा, जैसे इफ और इफ एल्स वगैरह में होता था, उनका स्टेटमेंट के बाद लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगता था. वैसे सिमिलरली यहाँ पे फॉर के साथ भी लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगता. पहला होता है इनिशियलाइजेशन, फिर यहाँ पे होता है सेमीकोलन. पहले इनिशियलाइजेशन देखना, सर्कल ब्रेसेस, फॉर सर्कल ब्रेसेस, इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन. सेम लाइन में होते हैं, ये सभी एक ही लाइन में होते हैं. यहाँ पे सब एक लाइन में आ जाएंगे. कंडीशन के बाद सेमीकोलन, देन अपडेट स्टेटमेंट, फिर क्लोज, फिर सेमीकोलन नहीं होता इसमें, फिर कर्ली ब्रेसेस
और जो भी हमें प्रिंट करना है, जैसे हमने पिछले वाले में भी टॉपिक में डिस्कस किया कि जावा प्रिंट कर रहे थे हम लोग 20 टाइम्स, तो हम लोग क्या लिखते SOPLN पूरा लिख लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN जावा, ऐसा कुछ लिख रहे थे ना। यहाँ पे क्या इनिशियलाइज करना है, क्या कंडीशन देखना है, वो हम लोग देखेंगे। उस तरह के स्टेटमेंट जो भी हमें प्रिंटिंग करनी है, जिस वर्ड का प्रिंट करना है वो इसके अंदर ऐसे दे देते हैं। अभी हम लोग इस तरह डाल देते हैं स्टेटमेंट ब्लॉक, स्टेटमेंट का ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, देन सेमीकोलन। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगता, बीच में 2 सेमीकोलन होते हैं, पहला इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन होता है, फिर अपडेटेड स्टेटमेंट होता है। सिंटेक्स नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ अच्छे प्रोग्राम फॉर से, तो समझ में आ जाएगा कैसी वर्किंग होती है इसकी। नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब इसके कुछ अच्छे प्रोग्राम देखते हैं, समझ में आ जाएगा। पहला प्रोग्राम हम लोग यही वाला देखते हैं, जावा कोड 20 टाइम्स प्रिंट करने वाला। अगर क्वेश्चन में दिया है कि जावा कोड 20 टाइम्स प्रिंट करिए, क्या लिखोगे? पहली लाइन होगी पब्लिक क्लास, क्लास का नाम दे दो कुछ भी, कर्ली ब्रेसेस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, फिर कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दोगे तुम फॉर, फिर होती है इनिशियलाइजेशन, उस वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। एक वेरिएबल ले लो, तुमने ले लिया मान लो INT A, स्टार्टिंग करना 1 से, कितने टाइम प्रिंट कर रहे हैं? 20 टाइम्स। तो 20 टाइम्स तुम्हारा लूप घूमेगा। कैसे वर्किंग होती है समझते हैं? बस पेपर पहले नोट करो तुम लोग, क्या मैं लिखवा रही हूँ, लेस देन इक्वल टू 20, पहले नोट करो फिर मैं वर्किंग दिखाती हूँ। एंड A प्लस प्लस कर्ली ब्रेसेस, ये होगी। कैसे वर्किंग होगी? जैसे ही हमारा ऊपर क्या दिखेगा, देखो जैसे हमारा प्रोग्राम के अंदर हमारा कर्सर एंटर करेगा, सबसे पहले वो यहाँ पे आएगा, वो देखेगा कि कौन सा डाटा टाइप है, कौन सा वेरिएबल है और क्या वैल्यू। उसने देखा इंटीजर डाटा टाइप है, ए वेरिएबल के अंदर 1 वैल्यू स्टोर है, 1 जो है इंटीजर वैल्यू है ना, ए के अंदर स्टोर है, बहुत सही, स्टोर हो गई वैल्यू। ये फाइनली इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देगा, 1 को स्टोर कर देगा। फिर क्या होगा? इसके बाद होती है ये वाली प्रोसेस, एरोस को ध्यान रखो, ये प्रोग्राम में एंट्री हुई हमारी, इस फॉर लूप के अंदर एंट्री हुई, ये कंडीशन देखा उसने, उसने 1 को ए के अंदर स्टोर कर दिया, 1 को ए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। फिर वो ये कंडीशन चेक करेगा, कैसे करेगा? देखेगा कि 1 जो है वो लेस देन है और इक्वल टू है 20 के। ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी, वो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जैसे ही ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 20, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी वो इस धर पे इंटर करेगा, इधर पे इंटर करेगा, इधर पे एंट्री होगी उसकी, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जैसे वो एंट्री करेगा और प्रिंट कर देगा फर्स्ट टाइम जावा आपके आउटपुट में। इसके बाद क्या होगा? जैसे वो जावा प्रिंट करेगा वो यहाँ पे आएगा क्लोजिंग वाले ब्रेसेस में, और ये क्लोजिंग वाला ब्रेसेस लाता है उसको यहाँ पे। ये ऐसी वर्किंग बनाई जाती है। जैसे ही देखो स्टार्टिंग से सुनो, वो एंट्री किया फॉर लूप के अंदर, उसने एंट्री की, कहाँ पे आया? पहले इस ब्लॉक पे आया, इस इनिशियलाइजेशन वाले में आया, उसने देखा इंटीजर डाटा टाइप है, एक इक्वल टू 1, मतलब 1 को ए के अंदर उसने रख लिया, ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। फिर वो चेकिंग करेगा, कंडीशन को चेक करेगा कि 1 ए के अंदर है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, कंडीशन चेक होगी, चेक करने के बाद सही हो रही है कि नहीं हो रही है, 1 क्या 20 से छोटा या इक्वल टू है? हाँ है, 1 जो है 20 से छोटा है। और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, ये जो है ना, ये अपने आप एंट्री कर देगा, मतलब जो हमारा स्टेटमेंट के अंदर एंट्री कर देगा, तुम्हारे फॉर लूप की जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका कर्सर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा ये जावा को, फर्स्ट टाइम प्रिंट हो जाएगा। एक बार जावा प्रिंट हो गया आपके में, और जैसे ही जावा प्रिंट होगा तुरंत वो जो आपका कमांड है वो इस ब्रेसेस पे आएगा, जैसे ही इस ब्रेसेस पे आएगा आपकी एंट्री हो जाएगी ये आपके अपडेट स्टेटमेंट पे। ये वाला ब्रेसेस क्या करता है? आपकी कमांड को कहाँ भेज देता है? यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट पे। अपडेट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? ए की जो वैल्यू है उसमें 1 को प्लस कर दो, ए की जो वैल्यू है उसमें 1 की प्लस कर दो। अपडेट का मतलब क्या होता है? उसको चेंज करना, उसे रिफ्रेश करना, उसमें अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, न्यू वैल्यू आ रही है तो वो करना। हमें 1 to 20 से कोई मतलब नहीं है, 1 से लेकर 20 तक की जो काउंटिंग है उससे कोई मतलब नहीं है, पर ये जो 1 से लेकर 20 तक की जो काउंटिंग है, इससे हमें पता चल रहा है कि इतने टाइम्स 20 टाइम्स जावा प्रिंट करना है। क्या होगा आगे देखो, जैसे यहाँ पे आएगा तो
कमांड देखेगा कि a+1 करना है, मतलब कि a की वैल्यू में 1 को ऐड करना है, तो कितनी हो जाएगी 2। अब आगे तुम्हारे पास a की वैल्यू कितनी होगी 2, फिर वो इधर से आएगा इधर अपडेट स्टेटमेंट से वो आएगा कंडीशन चेक करने में, क्योंकि बिना कंडीशन चेक करे वो आपके अंदर एंट्री नहीं करता, कर्ली ब्रेसेस के अंदर फॉर लूप के अंदर वो एंट्री नहीं करता बिना कंडीशन को चेक किए। देखेगा कि 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 20 है, हाँ ये कंडीशन चेक हो गई और ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी वो दोबारा एंट्री करेगा फॉर लूप के अंदर और जावा को प्रिंट कर देगा, दोबारा जावा प्रिंट हो गया। फिर वो बाहर आएगा इस कर्ली ब्रेसेस के पास और कर्ली ब्रेसेस कहाँ भेज देगा, ऐसे अपडेट स्टेटमेंट में क्या लगा हुआ है a++, a++ का मतलब a+1। अब अभी a की वैल्यू कितनी है 2, 2 + 1 हो जाएगा, मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 3। फिर वो दोबारा चेकिंग करेगा, यहाँ से फिर दोबारा वो चेकिंग करेगा अपडेट स्टेटमेंट से, फिर वो कंडीशन चेक करेगा कि क्या 3 जो लेस देन इक्वल टू 20 है, हाँ 3 क्या लेस देन इक्वल टू 20 है, ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी दोबारा वो फॉर लूप के अंदर एंट्री करेगा और प्रिंट कर देगा जावा। ये प्रोसेस तुम्हारी 20 टाइम्स होगी। लास्ट में क्या होगा, जैसे जावा तुम्हारी 20 टाइम्स प्रिंट करेगा, लास्ट में क्या होगा, जैसे 19th टाइम्स जैसे जावा तुम्हारा प्रिंट कर देगा, जैसे 19 टाइम्स तुम्हारा जावा प्रिंट कर देगा और अपडेट स्टेटमेंट में आएगा, तो अपडेट स्टेटमेंट क्या करेगा a+1 मतलब कि 19 + 1 कर देगा और क्या आ जाएगी वैल्यू 20। फिर वो चेकिंग करेगा कि क्या 20 लेस देन या इक्वल टू 20 है, हाँ लेस देन नहीं है पर इक्वल टू है ना, एक कंडीशन चलेगा लेस देन और इक्वल टू 20 है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी वो दोबारा फॉर लूप के अंदर एंट्री करेगा हमारा कमांड और जावा लास्ट में प्रिंट करेगा और बाहर आएगा कर्ली ब्रेसेस में, कर्ली ब्रेसेस भेजेगा इसको अपडेट स्टेटमेंट के पास और अपडेट स्टेटमेंट क्या करेगा a+1 मतलब कि 20 में फिर से 1 प्लस कर देगा, करेगा वो। देखो एंट्री नहीं होगी क्यों, अब देखते हैं। जैसे उसने किया 20 + 1 तो कितनी वैल्यू होगी 21। अब a की वैल्यू कितनी है 21। फिर वो चेक करेगा यहाँ की कंडीशन, वो कंडीशन चेक करेगा कि क्या 21 20 से छोटा या 20 के इक्वल है। जैसी ही ये कंडीशन रॉन्ग होगी आपका ये सब कुछ जो है ना, ये सब प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे इस कर्ली ब्रेसेस और इन दोनों ब्लॉक, ये देखो ये फॉर लूप का होता है, ये वर्किंग होती है फॉर लूप की, ये फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। जैसे ही यहाँ की कंडीशन रॉन्ग होगी 20 इज लेस देन और इक्वल टू 21 इज लेस देन और इक्वल टू 20, जैसे ही कंडीशन आपकी रॉन्ग होगी वैसे ही आपका ये लूप है ना बाहर निकल आएगा, ये लूपिंग जो है ना बंद हो जाएगी, क्योंकि जब तक कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहेगा तब तक वर्किंग होगी, जब तक ये आपका कमांड कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा तब तक वर्किंग आपकी जावा को प्रिंट करेगा। और जैसे ही वो इसके बाहर निकल आएगा, इसके जैसे ही वो बाहर, जैसे कंडीशन रॉन्ग होगी वो बाहर आ जाएगा और जब बाहर आ जाएगा तो फिर बाहर की वर्किंग करेगा। बाहर अगर कुछ दिया है आपने प्रिंट करने को तो प्रिंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आपका इस तरह 20 टाइम्स जावा प्रिंट हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, हमें एक तो पहली बात 20 टाइम्स जावा नहीं लिखना पड़ा, हमने सोचा जब 20 टाइम्स, इसको बनाते कैसे ये देखो, तुम कमांड बनाते कैसे ये देखना पड़ेगा। सीखना क्या है हमें, बेसिक जो हम लोग इनिशियलाइजेशन क्या करना है, अपडेट क्या करना है और कंडीशन क्या लगानी है, अपडेट क्या करना है, ये सीखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दिया है जावा को 20 टाइम्स प्रिंट करो, इससे समझ में आ गया कि हमें 1 से लेकर 20 टाइम्स प्रिंट करना है। 1 2 3 कितने टाइम्स 20 टाइम्स। तो हम लोग 1 से स्टार्टिंग करें, ए की वैल्यू मैंने 1 ली, कहाँ तक a इज लेस देन 20 तक, इससे पता चल जाएगा हम लोग को 20 तक प्रिंट करना है। अगर तुम इक्वल टू का साइन हटाना चाहो तो हटा सकते हो, बस यहाँ पे क्या करो 21, तो वर्किंग कहाँ तक होगी 20 तक होगी, क्योंकि 21 तो इंक्लूडेड ही नहीं है। a इज लेस देन 21 इंक्लूडेड ही नहीं है, तो वर्किंग कहाँ तक होगी 20 तक होगी। या फिर तुम चाहो तो इक्वल टू 20 भी लिख सकते हो, सब अपने अपने टाइप से लिख सकते हैं। इस स्टेटमेंट की बात करते हैं अपडेट को। अपडेट स्टेटमेंट को तुम चाहो तो a++ लिख सकते हो या फिर कुछ लोग चाहें तो a = a+1 भी लिख सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट का मतलब एक ही होता है, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, ये मैटर नहीं करता है। अब आते हैं कुछ और अच्छे प्रोग्राम पे। ये तो अभी मैंने आपको बेसिक बता दी कि जावा को अगर 20 टाइम्स प्रिंट करना है तो कैसे वर्किंग होगी। बाकी प्रोग्राम देखते हैं, उनकी वर्किंग देखते हैं, समझ में आ जाएगी। वर्किंग समझ में आ गई, सब हो जाएगा। वर्किंग समझो बेसिक। चलिए ये प्रोग्राम देखते हैं। Write a program to print natural number from 1 to 100 in output screen. नेचुरल नंबर प्रिंट करना है, सिंपल प्रोग्राम है। देखो अभी हम लोग क्या लिख रहे थे, system.out.println जावा लिख रहे थे उसके अंदर, तो उसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, जो वेरिएबल था हमारा a, उस वेरिएबल को लिख देंगे। तो a के अंदर पहली वैल्यू क्या आती, 1 आती, दोबारा क्या आती 2 आती, फिर 3, फिर 4, फिर अब 20 तक वैल्यूज आती ना। तो वैसे जब हम लोग वेरिएबल a लिख देंगे 100 तक का लगा के, तो 100 तक की वैल्यू प्रिंट कर देगा। सिंपल है, देखो नोट करो। फॉर int
a इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक चाहिए 100 तक चाहिए, तो क्या लिखेंगे a इज लेस देन इक्वल टू 100 फिर सेमीकोलन, और a प्लस प्लस, हर बार एक वैल्यू प्लस चाहिए, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 to 100 होता है ना। फिर क्या लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln a क्लोज। एक बात का ध्यान रखना, ये जो लूपिंग के प्रोग्राम्स होंगे उसमें ना ये ln की एक अलग स्पेशलिटी है। अगर तुमने ln लगाया तो तुम्हारा जो ये आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा 1 2 3 3 4 5 ऐसे ऐसे आएगा, अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा। अगर सिंगल लाइन, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि इन सिंगल लाइन में प्रिंट करो, सिंगल लाइन में प्रिंट करना है। अगर सिंगल लाइन लिखा तो यहाँ पे ln मत लगाना, नहीं तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। आउटपुट प्रिंटिंग क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत आते हैं, उसमें लिखा रहता है कभी कभी ln, कभी नहीं लिखा रहता, तो तुमको ln को देख के पता करना होगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर ln लिखा है तो लाइन चेंज होगी, कर्सर चेंज होगा। ln का डिस्कशन मैंने पहले ऑलरेडी कर दिया वीडियोस में, बट अभी थोड़ा बता देती हूँ कि अगर ln लिखा है तो लाइन चेंज होगी, ln नहीं लिखा है तो सिंगल लाइन में प्रिंट होगा। ये भी ध्यान रखो, अगर स्पेस दिया है तो बीच में स्पेस रहेगा, अगर स्पेस नहीं दिया तो स्पेस नहीं रहेगा। इसकी अलग यूज और स्पेशलिटीज होती हैं। अगर तुमने ln लगा दिया, क्वेश्चन में दिया है कि इन सिंगल लाइन, अगर मान लो मैंने ln लगा दिया यहाँ पे और क्वेश्चन में दिया है कि जो हमें नेचुरल नंबर प्रिंट करना है, इवन ये नेचुरल नंबर प्रिंट करना है 1 से 100, ये सिंगल लाइन में चाहिए और ln लगा दी, तुम्हारा प्रोग्राम पूरा गलत हो जाएगा, 0 मिलेगा, 0 एक भी नहीं मिलेगा। इसलिए ln नहीं लगाएंगे। और अगर कह दिया कि हाँ ln नहीं, ln यूज करना है, यहाँ पे लिखा है मान लो डिफरेंट लाइन, क्वेश्चन में दे दिया है डिफरेंट लाइन, तो लगा दो ln। इससे वर्किंग कैसे होगी देखो, हमारा चेकिंग होगा तो पहले क्या देखेगा, वो फॉर लूप की रिसीव अंदर आएगा और देखेगा कि वेरिएबल, एक ए वेरिएबल है इंटीजर आर टाइप का जिसकी वैल्यू क्या है 1, वो 1 को स्टोर कर देगा ए के अंदर, ठीक है। फिर क्या होगी, चेकिंग होगी हमारी। चेकिंग क्या है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 100, कंडीशन क्या होगी हमारी सही हो जाएगी, वो चेक करेगा क्या 1 हमारा 100 से छोटा या उसके इक्वल टू है, यस कंडीशन सही हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन सही होगी, हमारी जो कंडीशन चेकिंग के बाद हमारा जो वर्किंग प्रोसेस होगा, फिर इसके जैसे ही हमारी कंडीशन सही होगी वो फॉर लूप के अंदर हमारा एंट्री हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन सही होगी एंट्री हो जाएगी फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप किसके बीच में होता है, 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच में होता है, इन दोनों के अंदर का ही फॉर लूप कहलाएगा। अगर तुम्हारा कर्ली ब्रेसेस लास्ट में लगा इसका, तो ये पूरा जो भी इधर पे जो वर्किंग होगी, तुमने जो भी टाइप वाइप किया है, जो भी लिखा है, इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो भी फॉर के अंदर ही आएगी। इसलिए जितनी भी इंफॉर्मेशन कही गई है उसके बाद तुम दोनों कर्ली ब्रेसेस को ओपन क्लोज करो, ध्यान से, ये मैटर करता है। कर्ली ब्रेसेस को आपने अगर सही से क्लोज ओपन नहीं किया तो फिर वर्किंग रॉन्ग हो जाती है। अगर आपको बोला है नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं, नेचुरल नंबर आपने ए के अंदर स्टोर किए हैं, तो आपको इन दोनों इस स्टेटमेंट के बाद और पहले आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। वो छोड़ो, अभी वर्किंग देखते हैं। हमने ए के अंदर स्टोर कर दी वैल्यू 1, कंडीशन चेक होगी हमारी, कंडीशन चेक होगी, क्या होगी 1 इज लेस देन इक्वल टू 100, 1 जो है वो 100 से छोटा है उसके इक्वल टू है, यस कंडीशन जैसे ट्रू होगी हमारी एंट्री हो जाएगी फॉर लूप के अंदर। और वो क्या प्रिंट कर रहा है, प्रिंट के अंदर क्या दिया है, ए प्रिंट किया है। दूसरी चीज, अगर ये ए के अगल बगल आप लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा दे देते हो तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ए 100 टाइम्स ए प्रिंट मिलेगा। जैसे ही हम किसी वैल्यू के या वैल्यू या कोई वेरिएबल जो भी हम लोग प्रिंट ln सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln के अंदर जो भी हम लोग लिखते हैं उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं, तो वो उसको प्रिंट कर देता है, उसकी वैल्यू को प्रिंट नहीं करता। अगर आप उसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं देना है। ये जो मिस्टेक्स होती है वो बता रही हूँ, कॉमन मिस्टेक्स। डबल इन्वर्टेड कॉमा कब देते हैं, जब उस चीज को हमें प्रिंट करना हो, उस वेरिएबल या उस स्टेटमेंट को हमें प्रिंट करना होता है, तो उस स्टेटमेंट के दोनों तरफ हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा देते हैं। बट अगर हमें इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसको हम लोग बिना इन्वर्टेड कॉमा देंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा कुछ नहीं, सिंपल इसको ये दे देंगे। अगर क्वेश्चन में कहता है स्पेस देना है, स्पेस अलग से लिखा है कि स्पेस देना है बीच में, तो क्या करोगे, सिंपली ए लिखना, ए के बगल में प्लस लिखना और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा देना। मैंने बताया डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या करता है, जो भी चीज डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में होती है वो उसको देता है, उसको प्रिंट करता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में तुमने क्या दे दिया, स्पेस दे दिया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली दिया है, स्पेस दिया है, तो स्पेस भी प्रिंट करेगा। इतनी मतलब स्पेशलिटीज होती है कि अगर तुमने स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया, अगर तुमने स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया तो वो स्पेस तक को प्रिंट करेगा।
अभी हमें क्या प्रिंट करना है, नेचुरल नंबर प्रिंट करना है। प्रिंट करते हैं, देखते हैं कैसी प्रोसेस होती है। हाँ, एंट्री हो गई हमारी, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, चेकिंग की कंडीशन सही हो गई, एंट्री हो गई लूप के अंदर, ए की वैल्यू कितनी है 1, प्रिंट हो गया। प्रिंटिंग के बाद क्या होता है, हमारा कंट्रोल आता है यहाँ पे, ये ब्रेसेस पे, और जैसे ही इस कर्ली ब्रेसेस पे आता है, कर्ली ब्रेसेस इसको भेजता है यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट के पास। अपडेट स्टेटमेंट में क्या होगी, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a + 1, a ++ का मतलब होता है a + 1, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2, 1 + 1 2, a की वैल्यू क्या होगी 2। फिर वो चेकिंग करेगा कंडीशन को, 2 > = 100, कंडीशन जैसे ही सही होगी दोबारा एंट्री हो जाएगी लूप के अंदर, दोबारा क्या प्रिंट होगा 2। ऐसी प्रोसेस चलती रहेगी अप टू 99 तक, फिर वो 100 प्रिंट कर देगा। क्यों, जैसे 99 प्रिंट होगा हमारा एक कंट्रोल आएगा यहाँ पे इस कर्ली ब्रेसेस के पास, ये ब्रेसेस भेज देता है इस कंट्रोल को अपडेट स्टेटमेंट के पास, और अपडेट स्टेटमेंट क्या करेगा, इसकी वैल्यू को 99 + 1 करेगा और वैल्यू कर देगा 100। फिर ये 100 को चेकिंग करेंगे कि 100 क्या <= या इक्वल टू है 100 के, 100 इज <= और इक्वल टू 100, यस कंडीशन सही, 100 इक्वल टू होता है 100 के। फिर एंट्री होगी हमारी लूप में और लास्ट में प्रिंट होगा 100। जब हमारा 100 प्रिंट होगा, जैसे हमारा 100 प्रिंट होगा, हमारा जो कंट्रोल होगा फिर वो कर्ली ब्रेसेस के पास आएगा और ये कर्ली ब्रेसेस भेजेगा इसको अपडेट स्टेटमेंट के पास। अपडेट स्टेटमेंट क्या करेगा, इस 100 को चेंज कर देगा 101 में, और फिर वो चेक करेगा कंडीशन को, क्या 101 जो है, क्या 101 <= है 100 के, क्या 101 <= है 100 के। जैसे ही कंडीशन रॉन्ग होगी, जैसे ही यहाँ पे कंडीशन रॉन्ग होगी, हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल आ जाएगा इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर, ये लास्ट वाली कर्ली ब्रेसेस के नीचे आ जाता है। इस लास्ट फॉर लूप का जो स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस, स्टार्टिंग ऑफ कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज ऑफ कर्ली ब्रेसेस जो होता है उसके नीचे आ जाता है हमारा कंट्रोल। अपडेट कंडीशनल स्टेटमेंट के बाहर से आ जाता है ये हमारे लास्ट कर्ली ब्रेसेस के नीचे, फॉर लूप के लास्ट कर्ली ब्रेसेस के नीचे। ऐसे होती है वर्किंग। एक और प्रोग्राम देखते हैं, और कुछ प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 100। इवन नेचुरल नंबर सिंपल है, सेम करेंगे। देखो सब प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट सबका एक ही है, थोड़ा सा समझना है बस। क्या वेरिएबल ले लें, ए वेरिएबल लेते हैं, चलो 2। इवन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट करने हैं, 2 से 100 तक चाहिए, 2 से 100 तक के बीच के सारे इवन नेचुरल नंबर हमें प्रिंट करने हैं। फर्स्ट कहाँ से करेंगे, 2 से स्टार्टिंग करेंगे, 2 <= 100, कहाँ तक चाहिए, 100 तक चाहिए। अपडेट स्टेटमेंट में अब हम लोग a++ नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, a++ का मतलब होता है a+1। अगर हम लोग 2 में +1 करते हैं तो क्या हो जाता है, ये 3 हो जाता है जो ऑड है। इसलिए हमें कुछ ऐसा लॉजिक सोचना होगा कि 2 के बाद 4 आए, 4 के बाद 6 आए। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे चले, हमारा 2 के गैप की सीरीज चले। तो ऐसा क्या करें, अब ये सोचो अगर हम लोग 2 में 2 ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 4 में 2 ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 6 में 2 तो 8। मतलब कि अगर हम लोग a में 2 को ऐड कर दें, अगर a में 2 को ऐड कर दें तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक चीज बताओ, a = a+2 ऐसा कुछ बनेगा लॉजिक हमारा, अपडेट स्टेटमेंट का लॉजिक ऐसा कुछ बनेगा। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर से पढ़ा था, a + = 2। इसका मतलब यही होता है a = a+2 या फिर a + = 2। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कैसे होता है, a + = 2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a + = 2 एंड क्लोज। फिर प्रिंट क्या करना है, ये जो हमने वेरिएबल लिया है इसी को प्रिंट करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है, इस वेरिएबल को मत प्रिंट कर देना, इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। system.out.print क्वेश्चन में नहीं दिया कि सिंगल लाइन में प्रिंट करना है कि डिफरेंट लाइन में, हम लोग डिफरेंट लाइन ही लेंगे। ए देन क्लोज, ठीक है, हो गया। इसको देखते हैं अब कैसे वर्किंग होगी। हमारा कंट्रोल पहले यहाँ पे आएगा, ए के अंदर वो 2 को स्टोर कर देगा, ए की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। फिर क्या होगा, चेकिंग होगी कि 2 जो है वो <= 100 है कि नहीं। ये कंडीशन जैसे ही ट्रू हो जाएगी हमारा कंट्रोल आ जाएगा अंदर फॉर लूप के अंदर, और ए की वैल्यू कितनी है, 2, इसको प्रिंट कर देगा। इसको प्रिंट करने के बाद कंट्रोल आएगा हमारा इस सर पे, कर्ली ब्रेसेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस पे आएगा, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस इसको भेजेगा अपडेट स्टेटमेंट के पास।
अपडेट स्टेटमेंट क्या है, a प्लस इक्वल टू 2, a प्लस इक्वल टू 2 मतलब कि a की जो वैल्यू है उसमें 2 को ऐड करना। अभी a की वैल्यू कितनी है 2, उसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, मतलब अब a की वैल्यू हो गई 4, a की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। अब क्या होगा, वो फिर चेकिंग करेगा कि क्या 4 जो है लेस देन इक्वल टू 100 है कि नहीं है। देखा उसने कि 4 जो है वो लेस देन इक्वल टू 100 है। जैसे ही कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, वो फिर कंट्रोल आ जाएगा हमारा फॉर लूप के अंदर, कंट्रोल आ गया हमारा फॉर लूप के अंदर और a की वैल्यू 4 को प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद फिर वो आएगा क्लोजिंग ऑफ कर्ली ब्रेसेस, जो इसको भेजेगा, क्लोजिंग ऑफ कर्ली ब्रेसेस इस कंट्रोल को भेजता है अपडेट स्टेटमेंट के पास, फिर वो अपडेट होगा 4 + 2 6, फिर वो कंडीशन चेक करेगा कि 6 इज लेस देन इक्वल टू 100, और जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाती है, 6 इज लेस देन इक्वल टू 100 वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, फिर कंट्रोल आ जाएगा हमारा फॉर लूप के अंदर और a की जो वैल्यू है इसको प्रिंट कर देगा 6। फिर ऐसी प्रोसेस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, लास्ट में 100 तक के जितने भी इवन नेचुरल नंबर है हमें मिल जाएंगे। ऐसे होती है वर्किंग, समझ में आया। सेकेंड प्रोग्राम लिखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए टेबल ऑफ 5 की टेबल प्रिंट करनी है 5 से लेकर 50 तक। करो, देखते हैं क्या होता है। फॉर int a इक्वल टू, इस बार a की वैल्यू 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 से प्रिंटिंग करनी है। a जो है लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, 50 के, 50 तक चाहिए। और क्या अभी हमने क्या किया था, a प्लस इक्वल टू 2 किया था, क्योंकि हम लोग को हर बार 2 प्लस करना पड़ रहा था, क्योंकि हमें इवन नंबर चाहिए था। 2 के बाद 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर अब यहाँ पे देखो तुम्हें 5 के मल्टीपल चाहिए, 5 की टेबल प्रिंट करनी है। 5, 10, 15, 20, 25, इनके बीच का डिफरेंस कितना है बताओ, इनके बीच का 5 का डिफरेंस है ना। अगर मैं 5 में 5 ऐड कर दूँ तो 10 आ जाएगा, फिर 10 में अगर 5 ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 10 में ऐड करो 15 आ जाएगा, 15 में 5 ऐड कर दो 20 आ जाएगा। मतलब कि हमें ये पता चला कि अगर हमें 5 की टेबल प्रिंट करनी है तो a से स्टार्टिंग करेंगे, a इज लेस देन इक्वल टू 50 रखेंगे, और a में अगर हम लोग 5 को ऐड कर दें तो 5 की टेबल बन जाएगी। प्रिंट कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, क्या प्रिंट करना है a। सेकेंड चीज ध्यान रखो, अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया होता कि हमें इस तरह प्रिंट करना है 5 × 1 इक्वल टू 5, अगर क्वेश्चन में देता कि इस तरह स्टेटमेंट प्रिंट हो, मतलब हमारा जो स्टेटमेंट आया आउटपुट विंडो में जो हमारा स्टेटमेंट आया वो इस तरह है 5 × 1 इक्वल टू 5, 5 × 2 इक्वल टू 10, ऐसे स्टेटमेंट आए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह नहीं लिखते, इसके लिए फिर हम लोग पूरा लगाते हैं प्रिंट में। हमने बताया कि प्रिंट जो करना होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए फिर हम लोग एक और लाइन ऐड करते हैं, मैं तुमको वो अलग प्रोग्राम बताती हूँ। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और वेरिएबल लेते int i इक्वल टू 1, ठीक है, int i इक्वल टू 1 लेते, फिर क्या करते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और लगाते 5 × ये वाला इंटू होता है ना, कंप्यूटर साइन के लिए होता है, अगर हम लोग कंप्यूटर में मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं प्रोग्राम के बीच में तो यूज करते हैं वाला साइन। बाकी ये वाला नॉर्मल साइन यूज करने को बोला तो ये वाला करेंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई वेरिएबल का यूज, डबल डॉट कॉमा, हमें प्रिंट क्या करना है 5 × फिर 1 की वैल्यू जो है ना बाबा चेंज होगी, पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, इसलिए हमने एक वेरिएबल ले लिया आई इंटीजर डाटा टाइप का, जिसमें हमने 1 स्टोर किया। पहले हम लोग 1 चाहिए, फिर 2 चाहिए, चेंज कर रहे हैं इसलिए हमने पहले 1 लिया, प्लस आई। कोई भी वेरिएबल को, एक बात को ध्यान रखना, कोई भी वेरिएबल को किसी प्रिंटिंग स्टेटमेंट के साथ जोड़ना होता है तो प्लस का साइन का यूज करता है। इस प्रिंटिंग स्टेटमेंट के साथ 5 × के साथ आई को जोड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग प्लस साइन का यूज कर रहे हैं। दोनों तरफ प्लस होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे भी अगर कुछ लिखना है तो दोनों तरफ प्लस होंगे। क्या प्रिंट करना है, और इक्वल टू प्रिंट करना है। आप यहाँ पे कर दो मैं नीचे, समझ में आ जाएगा। हमें क्या प्रिंट करना है, इक्वल टू, फिर इसके बाद हमें ए को प्रिंट करना है, प्लस ए, फिर क्लोज। अब आई की जो वैल्यू है हमेशा 1 रहेगी, अगर हमने आई की वैल्यू को चेंज नहीं किया तो हर बार 1, 5 × 1 5, 5 × 1 10, इस तरह आएगा। इसलिए आई की वैल्यू को भी हमें चेंज करना होगा, जिस तरह हम लोग ए की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ए प्लस इक्वल टू 5 कर रहे हैं, फिर ए प्लस इक्वल टू फिर 5 कर रहे हैं, मतलब हर बार 5 की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं ना,
वैसे ही 1 की वैल्यू को भी चेंज करना होगा। तो हम लोग 1 को प्लस प्लस लगा दो, क्योंकि 1 की वैल्यू में क्या चाहिए, 1 2 3 4 लाइन से चाहिए, इसलिए प्लस प्लस लगा दो, या फिर 1 प्लस इक्वल टू 1 कर दो। सबका मतलब एक ही चीज है। फिर कर्ली ब्रेसेस। एक बात का ध्यान रखना, जैसे कि मैंने कहा कि ये फॉर लूप है, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है पूरा फॉर लूप का प्रोसेस। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है पूरा फॉर लूप का प्रोसेस। जब तक इस कर्ली ब्रेसेस के वो बाहर नहीं आ जाता, वर्किंग चलती रहेगी। इसके बाहर आने के बाद अपडेट होता है। पहले यहाँ पे चेकिंग होगी, आई की ए के अंदर 5 की वैल्यू स्टोर किया उसने, ए के अंदर 5 को स्टोर कर दिया, 5 को स्टोर कर दिया। फिर क्या किया, चेकिंग किया। चेकिंग सही होने पे अंदर आ जाएगा, हमारा कंट्रोल अंदर आ जाएगा फॉर लूप के। ये होगा, इसके बाद ये वाली प्रोसेस होगी, और इसको करने के बाद होगा ये। इस प्रोसेस को, इसको प्रिंट करने के बाद आएगी हमारी आई प्लस प्लस वाली प्रोसेस, और इस आई प्लस प्लस करने के बाद वो आएगा हमारा क्लोजिंग ऑफ कर्ली ब्रेसेस में फॉर लूप के, और फिर इसके बाद आएगा अपडेट में। इस तरह प्रोसेस होगी। अगर तुमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई भी स्टेटमेंट्स को बढ़ा रहे हो, तो पूरी प्रोसेस होने के बाद लास्ट में आता तुम्हारा एंड ऑफ कर्ली ब्रेसेस, और फिर आता है अपडेट स्टेटमेंट। फिर अपडेट स्टेटमेंट से कंडीशन चेक होती है, और फिर कंडीशन चेक होने के बाद अगर वो कंडीशन ट्रू निकलती है तो फॉर लूप के अंदर आती है, अदरवाइज बाहर आ जाती है। क्लोजिंग ऑफ कर्ली ब्रेसेस जो होता है, फॉर लूप का जो क्लोजिंग ऑफ कर्ली ब्रेसेस होता है उसके बाहर, उसके नीचे आती है। ऐसे होती है। अगर हमें मल्टीपल ऑफ 5 जो है ना, 5 इंटू 1 5 इंटू 2 इस तरह प्रिंट करना है। अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं दी होती क्वेश्चन में, अगर ये चीज़ नहीं दी होती तो हमें ये लाइन इरेज करनी पड़ती, ये नहीं लिखते हम लोग। दूसरा ये भी नहीं लिखते हम लोग, और ये जो इतना लंबा हमने लिखा यहाँ पे, इतना लंबा ये नहीं लिखना पड़ता, सिंपली हम लोग यहाँ पे ए लिख देते बस। एक चीज और, अभी हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, इवन नेचुरल नंबर। अगर क्वेश्चन में कहा होता कि ऑड नेचुरल नंबर डिस्कस करने हैं, ऑड नेचुरल नंबर 1 से 100 के, तो क्या चेंजेस होती है, देखो 2 की जगह क्या लिखते हैं हम लोग, 1 लिखते बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन आ रहा होगा कि अरे यहाँ पे तो वैसे 2 है, ये तो 2 तो इवन है, ये 2 हम लोग चेंज करने के लिए यूज कर रहे हैं। इस 2 का हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, कुछ वर्किंग नहीं हो रही है, क्योंकि ये तो अपडेट कर रहे हैं ना हम लोग 2 को, 2 से अपडेट। देखो इससे क्या होगा, पहले हमारी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, ए के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, 1 प्रिंट होगी। 1 प्रिंट करने के बाद वो आएगा क्लोजिंग ऑफ फॉर लूप के कर्ली ब्रेसेस पे, जो स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा उसके बाद उसको भेज देगा, कंट्रोल को हमारे भेजेगा वो यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट पे। अपडेट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, ए प्लस 2, ए की वैल्यू कितनी, 1 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3, 3 ऑड नंबर है, 1 3 5 7 ऐसे प्रिंट करना है ना। तो 1 में जैसे हम लोग 2 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 आएगा वो चेकिंग करेगा। देखा उसने कि 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 100 है, कंडीशन जैसे ट्रू होगी वो हमारा कंट्रोल इंटर करेगा फॉर लूप में, और प्रिंट करेगा ए, मतलब कि 3, ए की वैल्यू, नॉट ए की वैल्यू क्या है 3। फिर वो आएगा लास्ट में। ऐसी प्रोसेस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है रिवर्स प्रिंट करने को, ऑड नंबर प्रिंट करने, हमें देखना क्वेश्चन चेंजेस कैसे होता है। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नेचुरल नंबर फ्रॉम 100 to 1। 100 to 1 के लिए हम लोग क्या चेंजेस करेंगे वो देखो। पहले तो ये लाइन इरेज करो। अब ए की वैल्यू स्टार्ट होगी 100 से, ऑड नेचुरल नंबर 100 से 1, ऑड नेचुरल नंबर 99 से होते हैं, 100 नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब 100 ऑड नेचुरल नंबर नहीं है, इवन नेचुरल नंबर है। 100 to 1 लिखा है, या फिर तुम चाहो तो यहाँ पे ऐसा लिख लो 99 से, कंफ्यूज मत हो। फर्स्ट वेरिएबल एक होगा जिसके अंदर हम लोग क्या रखेंगे 99। चेक कैसे होगा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ए इज ग्रेटर देन, साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेस देन से ग्रेटर देन हो गया ना, साइन चेंज हो रहा है, लेस देन से ग्रेटर देन हो गया। अब क्या होगा, ए माइनस माइनस, फिर फाइनली वर्किंग पूरी वैसे ही होगी जैसे हो रही थी। माइनस माइनस क्यों किया हम लोगों ने, इक्वल टू 2, ए माइनस इक्वल टू 2, 99 में वो माइनस करेगा 2, कितना हो जाएगा 97, फिर 97 में वो माइनस करेगा हो जाएगा 95, ऐसे होता जाएगा वो पूरे रिवर्सिंग में, रिवर्स ऑर्डर में। अगर कहें 99 से 1 तक प्रिंट करना है तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए यहाँ पे माइनस का यूज करते हैं हम डेट में, और यहाँ पे ग्रेटर देन साइन लगता है। तो चलिए अभी हम लोग इस वीडियो लेक्चर का एंड कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग और बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड बाय बाय।